तो दोस्तों आज हम गीक पर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइंड फर्स्ट सेट बिट नाम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हमें इंटीजर गिवन है, ठीक है। हमको उसका फर्स्ट राइट साइड से हम बढ़ते आएंगे तो उसका लोकेशन रिटर्न करवाना है जहां पे उसको फर्स्ट सेट बिट मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन, ठीक है, एग्जांपल देख लेता हूँ। 18 में 2, ठीक है। एग्जांपल तो आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट सेट बिट है वो राइट से वो रिटर्न करवानी है। अब सेट बिट का मतलब क्या है, अगर हम इसे बाइनरी में लिखेंगे थ्री को कैसे लिखेंगे, वन और वन होता है ना, वन और वन लिखते हैं बाइनरी में। आपको पता होगा ना थ्री कैसे बनाते हैं बाइनरी में, ऐसे बनाते हैं। थ्री को डिवाइड करते जाओ टू से, ठीक है। जैसे कितना आता है, टू वन जा टू आएगा, ठीक है। तो टू वन जा टू हो गया, ठीक है, इसलिए वन लिखा, टू वन जा टू। और बचा रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते जाओ। अभी रिमाइंडर वन बचा ना, अब फिर से टू डिवाइड जाएगा टू, अब तो वन ही बचा, अब तो ये डिवाइड नहीं जा सकता। हाँ तो बस ये देखो वन वन सेट बिट, दो वन बचे ना, देखो टू वन जाए एक वन, अब ये डिवाइड नहीं जा सकता। और ये जो हमने पहले रिमाइंडर निकाला था वन, तो ऑलरेडी तो वन वन, इसीलिए मैंने ये वन वन लिखा, ठीक है। इस तरह निकालते हैं, किसी का भी आपको निकालना होगा तो यहाँ पे देखो अगर हम राइट की तरफ से बढ़ेंगे, राइट मतलब यहाँ से बढ़ेंगे, तो पहले में ही सेट बिट मिल गई ना, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाता, वन। मतलब राइट में पहली बार में हमें वन रिटर्न हो गया। अगर यहाँ पे जीरो होता तो क्या होता है, यहाँ पे हम सेकंड रिटर्न कर देते, मतलब काउंट टू पे हमें मिली राइट से बढ़ते हुए। तो यही चीज आज के क्वेश्चन में करनी है हमें। तो इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है, सीधे समझते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, बेसिकली जैसे हम मैथ में करते थे ना, मैथ में हम एलसीएम निकालते थे ना कोई नंबर का, मानो हमें एन इक्वल टू दे रखा होता 10, तो हम मैथ में कैसे निकालते थे इसके बिट कैसे निकालते थे, अगर हमें निकालने होते थे मतलब बाइनरी नंबर में, हम इसको एलसीएम करते थे। वही चीज हम इसमें भी कर रहे हैं, वही चीज हम इसमें भी करेंगे। अपने सॉल्यूशन में हम टू से डिवाइड देते रहेंगे, जो हमारे पास नंबर गिवन होगा हम उसको टू से डिवाइड देते रहेंगे। उससे क्या होगा, हमें बार बार रिमाइंडर मिलता रहेगा। मतलब नंबर तो हम टू से डिवाइड देंगे कि नंबर छोटा हो जाए, और मोड करते रहेंगे कि रिमाइंडर मिलता रहे, ठीक है। देखो जैसे अभी 10 गिवन होता है, हम इसका मोड करते हैं तो हमें रिमाइंडर पता चल जाता है ना, टू से डिवाइड होके कितना आएगा। देखो जैसे पहले टू फाइव जा 10 आ रहा है, मतलब टू फाइव जा 10, तो डिवाइड से तो हम नंबर छोटा करते हैं, देखो फाइव बनता। अभी अभी समझाऊंगा और अच्छे से कि क्या कह रहा हूँ। देखो टू फाइव जा 10 हो जाता, और आप रिमाइंडर पूछोगे तो कितना होगा, ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया टू से 10। देखो टू फाइव जा 10 होता है, टू की टेबल में आता है नंबर, अगर टेबल में आएगा टू की, तो इसका मतलब पूरा पूरा नंबर डिवाइड होगा, और वहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। यहाँ लिख देना ऊपर जीरो, ठीक है। इस 10 के लिए रिमाइंडर देखा ना हमने, तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हुए चलना है इसके साथ में, ठीक है। अब फिर से 5 को 2 से डिवाइड देंगे, तो आप अप्रोच समझ रहे हो ना, हम नंबर को बस डिवाइड देते आएंगे और उसका रिमाइंडर देखते चलेंगे जहां पे हमें रिमाइंडर मिलेगा। और पहली बात, जब भी हमें क्या बोलते हैं, इवन नंबर होगा ना, जैसे 10 था, 10 इवन नंबर है, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा हमेशा, और उसका रिमाइंडर जीरो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जैसे हमें ऑड नंबर मिलता है ना, जैसे 5 मिला है, इसका मतलब इसकी अब अगला बार 1 आने वाला है। क्योंकि देखो कोई भी नंबर इवन टू, कोई भी इवन नंबर को डिवाइड दे सकता है लेकिन ऑड को नहीं दे सकता, उसमें 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जान लो। देखो ये क्या होगा, टू टू जा 4 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 1। तो देखो हमें दूसरी बार में सेट बिट 1 मिल चुकी है, और आगे की बाइनरी से हमें मतलब नहीं है। अगर बाइनरी और निकालनी होती क्या करते, फिर से और डिवाइड देते रहते, टू वन जा टू, रिमाइंडर इसमें जीरो बचता है, आपको पता है इवन नंबर में, और लास्ट में 1 बचा, 1 डिवाइड नहीं होगा इससे ज्यादा। तो यहाँ से हम यूं करके इसकी बाइनरी बिट लिख देते हैं, ठीक है, उल्टे से लिखते हैं, ठीक है। 1 0 1 0, तो इसकी बाइनरी बिट होती, और हम राइट से चलते हुए देखते तो हमें सेकंड पे मिल जाता, देखो सेट बिट मिल जाती ना, काउंट टू रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पे। तो यही है, हम यही चीज कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आपको सोर्स समझ आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ क्वेश्चन में करेंगे क्या, अगर आपको नहीं आएगा। देखो हमें n इक्वल टू 8 दिया होता ना, देखो इसमें सेट बिट कहाँ पे मिलती, इसमें लास्ट में मिलती, क्योंकि ये बार बार टू से डिवाइड होता रहता, इसमें इवन ही नंबर आते, हम इसको छोटा भी करते रहते टू से। देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें 8 दिया है, एक लूप चलाते हैं जहाँ पे हम इसको टू से डिवाइड देके नंबर को छोटा करते जाते हैं। जैसे हमें इवन और नंबर मिल जाता, तो इसका मतलब इस बार हमारे पास, मतलब जैसे 8 है ना, इसको टू से डिवाइड देते कितना आता, देखो इसको पहली बार 8 को टू से डिवाइड देते तो हमें मिलता 4, ठीक है। और इसका मोड करते 8/2 का, तो हमें जीरो मिलता। मोड क्यों कर रहे हैं, देखो साथ में हम मोड भी कर रहे होते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर चेक करने के लिए, ठीक है, इक्वल टू
जीरो चेक करवाते, देखो 8 मोड 2 हमें इसका रिमाइंडर अभी जीरो ही आता, तो हमने नंबर को छोटा कर दिया। देखो अब 4 हो गया, डिवाइड कर दिया ना अगली बार हमने, 4 हो गया नंबर। अब इस 4 का मोड चेक करेंगे, अभी भी इसका जीरो ही आएगा। जैसे हमें मोड अगर इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा तो उस टाइम हम बंद कर देंगे, देखो लूप को। या फिर जब हमारा ये 1 हो जाएगा नंबर, तब तो खुद ही 1 बन चुका है ना। अब फिर से अभी भी हमें जीरो मिला है, तो इसका मतलब आगे और बढ़ेंगे, इसको डिवाइड देंगे 2 से, तो कितना बचेगा 2। अगली बार फिर 2 का मोड करेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये फिर अभी जीरो आ रहा है। तो अब लास्ट में जब इसको फिर 2 से डिवाइड दिया, तो अगली बार क्या बचा हमें 1। यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो गया, क्योंकि हमारा काउंट हमें कितने काउंट में मिला, देखो 1 2 3 4, तो हमारा रिटर्न क्या हो जाता 4, क्योंकि देखो 1 ही बचा ना अब। और हमें यही देखना सेट बिट कहाँ पे 1 मिलती है, तो ये लास्ट का 1 बचा है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी सेट बिट बनेगा ना लास्ट वाली। इसका कैसे बनता है सेट बिट, देखो ये 1 0 0 करके लिखते हैं ना, यहाँ से उल्टे से लिखते हैं। तो 1, फिर ये वाला जीरो आता है, फिर ये वाला जीरो आता है, फिर ये वाला, तो 1 0 0 0। अगर हम इसके राइट से बढ़े तो देखेंगे यहाँ पे मिल रहा है काउंट 4 पे। तो ये चीज हम क्वेश्चन में करेंगे, समझ रहे हो ना। हम नंबर को डिवाइड देते रहेंगे, जहां पे हमें उसका मोड करके 1 मिलेगा, वहां पे हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे भाई कि यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम व्हाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो एन गिवन है वो ग्रेटर देन हो 1 से, क्योंकि जैसे ही 1 बन चुका होगा, समझ रहे हो ना, जैसे ही 1 बन चुका होगा एन, तो क्या होगा, इसका मतलब भाई वो लास्ट तक आ चुका है नंबर का, और सेट बिट उसे लास्ट में मिल रही है, तो लास्ट वाला काउंट रिटर्न करवा देंगे उस टाइम, और लूप बंद करवा देते हैं इसलिए। और तो हम क्या करवाएंगे भाई, अगर हमारा इफ एन मोड एन मोड 2 इक्वल टू कितना है हमारे पास, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा भाई अभी हमें सेट बिट मिली नहीं है, तो क्या करें, नंबर को और डिवाइड करते रहे, ठीक है। देखो नंबर को छोटा कर देगा ना, अगली बार हम चेक करवाएंगे जो भी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, पीछे की वीडियो देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। और एस में क्या करवाएंगे, एस भी मैंने ज्यादा बड़ा लिख दिया, नहीं नहीं हाँ लिख, एक ही लाइन में कर सकते हैं हम एस को। एस क्या करवा देंगे, अगर हमें जैसे ही मिलेगा, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन से, देखो इफ एन मोड 2 इक्वल टू जीरो मिला होगा, तो सिंपल अंदर क्या नंबर को छोटा कर देगा। नहीं मिला होगा तो रिटर्न उस टाइम क्या, इसका मतलब क्या, एन मोड 2 इक्वल टू 1 आया होगा, तो रिटर्न क्या करवा देगा भाई हमारा, हमें क्या करवाना है, काउंट रिटर्न करवाना है, काउंट करवाएंगे। काउंट नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं, उस टाइम पे जो होगा, इसका मतलब उस टाइम पे उसे 1 मिल चुका है, तो उस टाइम को पहले काउंट को 1 से स्लाइस करवाएंगे, ठीक है। देखो अगर स्टार्टिंग में हमें एन मोड 2 करके इक्वल टू 1 मिल गया, तो भाई उसी टाइम 1 काउंट हो जाए कि हमें पहली बिट में हमें मिल चुका है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और आगे काउंट को भी इंक्रीमेंट करते रहते हैं, कि बार बार जब लूप चलेगा तो काउंट भी बढ़ना चाहिए ना। तो देखो हमारा सिंपल हो चुका है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आज का। और एक कंडीशन ऑफ इफ एन इक्वल टू, अगर हमें जीरो गिवन है, तो आप खुद समझो कि यार जीरो में तो कोई, जीरो का क्या होगा, जीरो ही होगा ना काउंट बिट, तो रिटर्न क्या हो जाए जीरो, मतलब उसमें जीरो में ही आएगा रिटर्न, जीरो आ जाए भाई, सिंपल एन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो का क्या ही बिट होगी यार, जीरो ही तो होगी, कुछ है ही नहीं, जीरो की बिट जीरो रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। और एज रिटर्न काउंट देखो, और सब कुछ हो चुका है, एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ओवरव्यू दूंगा लास्ट का जल्दी जल्दी। अच्छा यहाँ पे भी हम कुछ रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है, नीचे भी एक रिटर्न काउंट, ठीक है, ना बोलेगा मिसिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो हमारा सही आया है, एक बार सबमिट कर देते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन सबमिट भी हो गया पूरा, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। अब एक और बार समझ लो, लास्ट में फटाफट ओवरव्यू दे दो। हमने क्या करें, काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है, जो कि क्या करेगा, काउंट करेगा जितनी बार हमारा लूप चला है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या करा है, और ये काउंट का क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे जितनी बार लूप चलेगा, और जितनी बार में लूप के अंदर हमें सही आंसर मिल गया, तो उस टाइम जितनी बार लूप चला है उसे ही हम रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हमें उतनी बार में बिट मिल चुकी है सेट, जहाँ पे हमें 1 मिला होगा उस सेट बिट में मतलब 1 मिला होगा। और ये इफ एन इक्वल टू जीरो कंडीशन का मतलब क्या, अगर हमें भाई इनपुट में वो जीरो दे देगा, तो हम जीरो की क्या ही बिट निकालेंगे, वो तो जीरो पे ही रिटर्न, इसलिए आंसर में जीरो करा दिया। और एक वाइल लूप चला रहे हैं, जो हमें एन गिवन है, जो हमें एन गिवन था, जब तक ग्रेटर देन 1 है, हमें मान लो 9 गिवन होता, तो हम तब तक उसे करते, जब तक डिवाइड देते 2 से, जब तक वो 1 से बड़ा होता है, देखो। और जैसे इसके अंदर आता है एन मोड 2 करके, अगर हमें इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो नंबर को और छोटा करते जाए, वरना एस का मतलब क्या है भाई, कि एन मोड 2 करके उसे 1 मिल गया, तो मतलब यहाँ पे उसे सेट बिट मिल चुकी है, उसका रिमाइंडर 1 आया होगा।
अगर हम 2 से एलसीएम करते हैं तो उसका 1 आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे में रिटर्न काउंट हो जाए कि पहली बार में मिला होता है लूप में तो पहला काउंट, दूसरी बार तीसरा, तो मतलब उतना ही नंबर हमने छोटा करा होता। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आ गया हो तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट में मैसेज करना, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।